राजेश कश्यप जी, आज आपको समाजवादी पार्टी से आप यहाँ पर लोकसभा प्रत्याशी थे, आज आपको दूसरे नंबर पर कर दिया गया, क्या पूरा कुछ हुआ है इसमें? देखिए, 21 तारीख को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हमें प्रत्याशी के रूप में भी फॉर्म जारी किया गया। 22 तारीख को हमने नॉमिनेशन किया और हम ही अभी तक प्रत्याशी थे, लेकिन अचानक आज जब हम स्क्रूटनी के लिए निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में पहुँचे तो वहाँ जाके हमें जिस तरह की जानकारी मिली कि राजपाल कश्यप जी ने, जो समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा 24 तारीख को एक अन्य लेटर जमा करवाया गया है, जिस लेटर के द्वारा जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदलकर कोई ज्योत्सना गोंड है उनका नाम का लेटर जारी कर दिया गया है और हमारा खंडन करके हमें प्रत्याशी से हटा दिया है। जबकि समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मेरी बातचीत हुई, पार्टी कार्यालय में हमारी बातचीत हुई, इस तरह का कोई लेटर अभी पार्टी कार्यालय से जारी नहीं किया गया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से उनके द्वारा भी कोई बातचीत हमारी नहीं हो पा रही है। लेकिन पूरी तरह से पुष्टि नहीं की जा सकती कि ये लेटर जारी है या लेटर फर्जी है, क्योंकि फर्जी लेटर बना के भी कई बार हमें बदनाम करने या सीट गुमनाम करने के लिए इस तरह का प्रयास किया जा सकता था, जबकि पार्टी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है। जी, प्रशासन की तरफ से क्या जानकारी मिली है आपको? प्रशासन ने हमें बताया कि आपका पर्चा ओके है, पर्चे में कोई कमी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। जिस तरह की पहले कई बार से सर्टिफिकेट को लेकर कई इशू दिखाए जा रहे थे, प्रशासन ने हमें बताया, आदरणीय निर्वाचन अधिकारी ने हमें बताया कि आपका सर्टिफिकेट भी ओके है, पर्चा भी ओके है, लेकिन पर्चा कैंसिल होने की वजह यह है कि समाजवादी पार्टी ने आपको प्रत्याशी न बनाकर अब दिनांक 24 तारीख को एक अन्य प्रत्याशी का नामांकन कर दिया है, लेटर जारी कर दिया। लेटर के द्वारा उन्हें दूसरा प्रत्याशी जो घोषित किया है, इस वजह से अब आपको प्रत्याशी पद से हटा दिया गया है। बाकी पर्चा आपका ओके है, लेकिन प्रत्याशी आप नहीं रहे, प्रत्याशी अब कोई और बन गया है। जी, क्या लगता है क्यों बनाया किसी दूसरे को प्रत्याशी, जब आप 2 साल से शाहजहांपुर में मेहनत कर रहे थे? देखिए, अभी मैं इस बारे में पूरी तरह से कुछ नहीं कह सकता हूँ कि जो लेटर आया है, हालांकि हमने निर्वाचन अधिकारी से इस लेटर की जांच करने के लिए भी अपनी अर्जी लगवाई है कि इस लेटर की निष्पक्षता से जांच की जाए और हमारा पर्चा बहाल किया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा या आदरणीय और अध्यक्षों के द्वारा इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वहाँ से कोई इस तरह का लेटर जारी हुआ हो। लेकिन क्योंकि राजपाल कश्यप जी ने इस तरह का लेटर ला के 24 तारीख को जो जमा किया है, उससे यह अंदेशा हो रहा है कि हमने जिस तरह से यहाँ पे घर घर जाके, गांव-गांव जाके समाजवादी पार्टी की सीट मजबूत करने का काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया और सीट को समाजवादी पार्टी के पक्ष में मजबूत करने का काम किया है, इससे राजपाल कश्यप जी के मन में शायद कोई लालच आ गया। उन्हें देखने से ये लगने लगा कि अब मैं भी सीट जीत सकता हूँ, इसलिए उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं के साथ षड्यंत्र करके या कोई और तरीके से लेटर कोई जारी करवाया है और लेटर को हमें बिना बताए चुपचाप 24 तारीख की डेट का लेटर इशू करवा के आदरणीय निर्वाचन अधिकारी के पास सबमिट करवा दिया है। जबकि बीती रात मेरी राजपाल कश्यप जी से स्वयं बात हुई, मैंने उनसे जानकारी मांगी थी कि भैया, क्योंकि हमारे वो बड़े हैं, सामाजिक हैं, समझाते बंधु हैं, हम उन्हें बड़ा भैया बोल के संबोधन करते हैं। मैंने उनसे निवेदन से पूछा था, भैया ये लेटर का क्या इशू है, लेटर का क्या मामला, मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे लेटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेरे द्वारा कोई इस तरह का लेटर जारी नहीं किया गया या ना ही जमा किया गया है। जबकि राजपाल कश्यप जी ने मुझसे झूठ बोला कल रात को कि मेरे द्वारा कोई लेटर जमा नहीं हुआ। और आज हमने निर्वाचन कार्यालय में जब देखा तो निर्वाचन अधिकारी ने मुझे दिखाया कि 24 तारीख की डेट में एक नया लेटर जारी किया गया है, जो ज्योत्सना गोंड जी के संबंध में दिया गया है। ज्योत्सना गोंड जो है वो राजपाल कश्यप जी की भांजी बताई जा रही हैं और राजपाल कश्यप जी ने स्वयं अपने हाथों से ले जाके उस लेटर को निर्वाचन अधिकारी के सुपुर्द किया है। वो लेटर सत्य है, झूठ है, ये विषय अभी जांच का है। वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही बता सकते हैं कि उनके द्वारा लेटर जारी हुआ है या फर्जी है। बाकी ये सत्य है कि वो लेटर राजपाल कश्यप जी द्वारा ही 24 तारीख की दिनांक में जारी करवा के निर्वाचन अधिकारी को दिया गया है। जी, अगर लेटर सही निकलता है तो आपका क्या कदम होगा? अब इस बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ कि लेटर सही निकलता है, क्यों मेरे साथ, मेरे कश्यप समाज के साथ, क्योंकि वो ज्योत्सना गोंड है, गोंड समाज से आती हैं
तो पूरे कश्यप समाज के साथ इस तरह का धोखा करने का, उन्हें अंधेरे में रहने का क्या रीज़न रहा है, क्या वजह रही है? क्योंकि आज से पहले जब बरेली मंडल में धर्मेंद्र कश्यप समाजवादी पार्टी के नेता होते थे तो लगातार बरेली मंडल में समाजवादी पार्टी की लोकसभा सीट हो या विधानसभा सीट हो, लगातार जीतने का काम होता था, समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीटें जाती थी। लेकिन जब से 2012 के बाद आदरणीय धर्मेंद्र कश्यप जी को समाजवादी पार्टी से बाहर किया गया, तब से एक भी सीट जीतना हम लोगों के लिए टेढ़ी खीर हो गई है। और आज जब मेरे प्रयासों के द्वारा, मेरी मेहनत के द्वारा, दिन रात में कश्यप समाज के, अन्य समाज के सुख दुख में जाने से मैंने पार्टी को रुख में समाज को मूव करने का काम किया, समाज को जुड़वाने का काम किया है। तो उसके बाद फिर मेरे साथ, मेरे समाज के साथ, बरेली मंडल के कश्यप समाज के साथ इस तरह का धोखा देने का काम किया है। क्यों किया गया है, क्या इसके पीछे रीज़न है, इस बारे में मैं निष्पक्षता से और सच्चाई से अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं बता सकता हूँ जी। जी, अगर शाहजहांपुर में देखा जाए तो उपेंद्र पाल सिंह भी एक प्रत्याशी थे जो लगातार टिकट मांग रहे थे। आखिरकार हताश होकर उन्होंने सपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। तो क्या देखिए मैं बताता हूँ, टिकट मांगना अलग विषय है। मैंने 2017 में समाजवादी पार्टी से टिकट मांगी, नहीं मिली, मैं पार्टी में बगावत मेहनत की। मैंने 19 में मांगी, नहीं मिली, कोई बात नहीं, मैं लगा रहा। 2022 में फरीदपुर का एक बच्चा बता देगा मैंने किस तरह से कश्यप समाज में, अन्य समाजों में मेहनत करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में जोड़ने का काम किया। लेकिन मुझे टिकट नहीं मिल पाई, मैं कभी हताश नहीं हुआ और लगातार दिन रात समाजवादी पार्टी के पक्ष में मेहनत करके, पार्टी की नीतियों का बखान करके लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ा रहा। लेकिन अब इस बार जिस तरह से पहले टिकट इशू की गई, 2 साल पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, उन्होंने मुझे बाकायदा पूरा आश्वासन दिया कि तुम जाओ, क्षेत्र में मेहनत करो, तुम्हें लड़वाया जाएगा। मेरे सर्टिफिकेट की जांच करवाई गई। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा कि भाई किसी न किसी ऐसी सीट पे आप कहीं ना कहीं चुनाव लड़िएगा जिससे आपके सर्टिफिकेट की जांच हो जाए। मैं बीते 2023 चुनावों में जो नगर निगम नगर पालिका चुनाव आए, मैं 2 जगह ऐसी सीट पर चुनाव लड़ा जहाँ मेरा सर्टिफिकेट भी वेरीफाई हो गया, मेरा चुनाव भी पूरा हुआ, मुझे कुछ वोट भी मिले। उसके बाद जब मैंने वो पेपर राष्ट्रीय कार्यालय में जमा किए तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा मुझे कहा गया कि आप अपने सर्टिफिकेट पे एक बार RTI भी लगवाइए, कहीं RTI से कोई नुकसान न हो जाए। मैंने लगा 3 जगह से अपने सर्टिफिकेट पर RTI लगवाई। RTI का जो जवाब आया, मतलब संतुष्ट जवाब आया, उस जवाब को मैंने राष्ट्रीय कार्यालय में जमा किया, कोई समस्या नहीं थी। इस बार जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें आश्वासन दिया था, कश्यप समाज के लोगों को आश्वासन दिया था, इस बार बरेली मंडल में हम आपका प्रत्याशी देने जा रहे हैं, कश्यप समाज को सम्मान देने जा रहे हैं। और उन्होंने अपनी बात पर पूरा होकर मुझे टिकट भी दिया, मुझे प्रत्याशी बनाया। और इस प्रत्याशी बनाने की वजह से तमाम उत्तर प्रदेश में कश्यप समाज में एक खुशी लहर दौड़ गई थी। समाज बढ़ चढ़ के कश्यप समाज समाजवादी पार्टी की तरफ वोट देने को तैयार हो गया था, जुड़ने लगा था। लेकिन अचानक अब उनके क्या मन में आई है, क्यों उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, किसके कहने पे लिया है, क्या इसके पीछे वजह है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो क्या माना जाए अगर इसमें सत्यता निकलती है और आपका नामांकन यहाँ पर खारिज हो जाता है, तो क्या आप पार्टी में बने रहेंगे या क्या? देखिए, नहीं, बगावत तो हमने 2017 में नहीं की, 19 में नहीं की, 22 में नहीं की, 24 में भी क्या बगावत करेंगे। और हम कश्यप समाज सारा देश जानता, प्रदेश जानता है कि दबा कुचला शोषित वंचित समाज है। ना हमारे पास नेता हैं, ना हमारे पास सत्ता है, ना हमारे पास अधिकारी हैं, ना हम पे पैसा है। तो ये दबा कुचला समाज है। इसके बाद बगावत करने के अभी ताकत नहीं है। पहले भी इसे दबाया गया है, कुचला गया है, हमारा शोषण किया गया है, हमें आश्वासन दिए गए हैं, वादे किए गए हैं, फिर धोखा दिया गया है, फिर धोखा दे दिया जाएगा, फिर हमें लूट लिया जाएगा। तो ना पहले हम बगावत कर पाए, ना बगावत कर पाएंगे। जो निर्णय जिसका होगा अपने अपने लेवल पे सब स्वतंत्र हैं, जो जिसको जो करना होगा किया जाएगा। लेकिन हाँ, मेरे साथ जो धोखा हुआ है, समाज की हाय जरूर लगेगी उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ धोखा करके रातों रात नया लेटर जारी करवाया, मुझे गुप्त छुप रख के नया लेटर वहाँ से निर्वाचन अधिकारी में जारी किया है। उसे कश्यप समाज की, मेरे परिवार की हाय लगेगी। उन्हें इस चीज़ का भुगतान जरूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि किसी की गलत करोगे तो गलत भुगतना ही पड़ेगा जी। कौन वो लोग हैं जिनको हाई लगेगी समाज? जिसने भी हमारे साथ धोखा करने का काम किया होगा। क्योंकि यदि मेरे अंदर कुछ कमी थी तो पार्टी एक प्रभारी नियुक्त करती,
ज़िले से हो सकता है कुछ लोग मेरे पक्ष में ना हो, कुछ मेरी शिकायत कर रहे हो, कुछ को मैं संतुष्ट ना कर पा रहा हूँ किसी तरीके से ले दे के या किसी दूसरे तरीके से, तो पार्टी का हाईकमान को, पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को कोई प्रभारी नियुक्त करना चाहिए था। यहाँ जांच करवानी चाहिए थी, क्या उनकी शिकायत में सत्यता है या सत्यता नहीं है, वो सब देखते, लेकिन किसी कोई प्रभारी नहीं बनाया, कोई जांच नहीं करवाई। केवल राजपाल कश्यप जी को दिखा कि भाई सीट जीत रही है, रातों रात 10 दिन पहले आओगे और किसी का हक मार के अपना टिकट करवा लोगे, चुपचाप लेटर जारी करवा दोगे, लेटर जमा करवा के प्रत्याशी बन जाओगे, तो कहीं ना कहीं किसी के साथ धोखा हुआ है। इंसानियत भी, मानवता भी इस बात की आपको परमिशन नहीं देती कि किसी का हाय लेके कि अपने समाज के समझाते बंधु की, आपके छोटे समान भाई जैसे व्यक्ति की हाय लेकर उसके साथ धोखा करके आप सांसद बन जाओ, तो ये समाज भी इस बात को कबूल नहीं करेगा। क्या मानते हैं कि राष्ट्रीय में जो पर्चा करना? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे नहीं लगता शामिल है, पर हो सकता है कि कुछ नेता जो ज़िले में जो मुझसे संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, जो बड़ी बड़ी डिमांड कर रहे थे, उन्होंने किसी न किसी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह किया हो, मेरे बारे में कुछ गलत पिक्चर उनके माइंड में क्रिएट की हो। लेकिन यदि ऐसा कुछ था तो मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर लिए कोई प्रभारी नियुक्त करते, उनकी शिकायतों की पुष्टि करवाते, लेकिन ना तो कोई प्रभारी नियुक्त हुआ, ना कोई ऐसी जांच हुई। तो मुझे नहीं लगता इस लेटर को जारी करने के पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की संतुष्टि है। ये कहीं ना कहीं इस लेटर के पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र जरूर निकलेगा, क्योंकि राजपाल कश्यप जी वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय में नीचे से लेकर ऊपर तक उनकी अच्छी साठगांठ है, सभी लोग उन्हें जानते हैं। तो किसके द्वारा उन्होंने लेटर जारी किया है, ये जाँच का विषय है। मुझे नहीं लगता इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कुछ भी संतुष्टि नहीं होगी। अभी आपने जिला लेवल पर नेताओं के द्वारा डिमांड की बात कही, क्या कुछ डिमांड हो रही थी? वो सबको पता है, बहुत लोग हमसे संतुष्ट नहीं थे, अलग अलग बातें थी, वो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्वयं बताई भी थी। मैं खुद मिलने गया था, उन्हें बताकर भी आया था, नाम के साथ बताया था कि ये लोग ये कह रहे हैं और इस तरह की डिमांड रख रहे हैं, आप बताइए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। डिमांड वो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता है और मुझे पता है और यहाँ के नेताओं को भी पता है जी। कौन नेता है वो? कुछ अब इतना तो नेताओं के नाम क्या बता सकते हैं? अब 4 दिन बाद पता चल जाएगा, समय यहीं पे है, हम भी यहीं, आप भी यहीं हैं, धीरे धीरे पता चल जाएगा जी। राजेश कश्यप जी, भी आपने डिमांड की बात की कि कुछ दिनों में हमारे सामने आ जाएगा, किस तरह से सामने आएगा, क्या कुछ सामने आने की नहीं संभावना? नहीं, सवाल इसका नहीं है, सवाल है कि जिस तरह की डिमांडें थी वो हमने राष्ट्रीय नेतृत्व को बकाया सुनिश्चित करवाया था, और ज़रूरत पड़ेगी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझसे इस बात की पुष्टि मांगेंगे तो बाकायदा जो अन्य रास्तों से दिया सुविधा पूरी की है वो अलग है, लेकिन जो जिसके अकाउंट में जिस तरह से हमने शुरू से लेकर अब तक किया गया है वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास, यानी कि पैसे का लेन देन भी हुआ है टिकट के लिए, जो भी हुआ हो वो सब पता जाएगा। उसकी इस बात के बारे में मैं ऑलरेडी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास बता चुका हूँ कि इस तरह की समस्या आ रही है, इस तरह का मतलब क्या काम किया जा रहा है जी।